हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में अगला लेसन पढ़ेंगे। अगला लेसन हमारा कविता है भगवान के डाकिए, और ये कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अब इस कविता के माध्यम से कवि ने विश्व बंधुत्व, एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। तो कह रहा है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए की तरह हैं। जैसे हमारे जीवन में डाकिया संदेश ले जाने का काम करता है, उसी तरीके से ये पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। ठीक, हम तो समझ नहीं पाते, हमें पता ही नहीं चलता, हम समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। लेकिन उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ कौन सुनाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। ठीक है, मनुष्य अपने संकीर्ण विचारों के कारण भगवान की भेजी हुई चिट्ठियाँ समझ नहीं पाता, लेकिन पेड़ पौधे पानी और पहाड़ अनेक संदेशों को समझ पाते हैं और पूरी धरती को ईश्वर के भेजे हुए संदेशों को सुनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम केवल यही अनुमान लगा पाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि के अनुसार मनुष्य बहुत ही क्षुद्र प्रकृति का होता है, और वह अपनी छोटी सीमाओं में रहकर काम करता है, और इसके विपरीत धरती पर व्याप्त फूलों की महक हवा में तैरती हुई पक्षियों के पंखों पर सवार होकर एक देश से दूसरे देश पर फैलता रहता है। ठीक है, इंसानों की तरह बादल एक सीमा में बंधे नहीं रहते और ना ही अपने पराये का भेदभाव ही रखते हैं। पेड़ पानी बादल और पहाड़ पूरी धरती को अपना समझते हैं और किसी प्रकार की संकीर्णता में ना रहने का संदेश देते हैं। तो इस कविता का यही संदेश है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप इसको पढ़ करके इसका अभ्यास करेंगे।